हे गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा वे ट्विंस। और आज के वीडियो में मैं अपनी अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। 5 बजे से 8 बजे तक किस तरीके से मैं अपने सारे काम बहुत ही एनर्जी के साथ कंप्लीट करती हूँ और साथ ही बच्चों की एक बहुत ही क्विक इजी लंच बॉक्स रेसिपी भी शेयर करूँगी। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। यदि आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो आप मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो सबसे पहले मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह 5 बजे से। वैसे मेरे किचन के जो काम होते हैं वो 5:30 बजे से स्टार्ट होते हैं, लेकिन मैं आधा घंटा पहले उठती हूँ ताकि मैं अपने आप को टाइम दे पाऊँ, क्योंकि वो सुबह का जो आधा घंटा होता है वो मेरे लिए होता है, क्योंकि उसके अंदर मैं वो सभी काम करती हूँ जो मेरी हेल्थ से रिलेटेड है। चाहे वो मेरे को एक्सरसाइज करना हो, गर्म पानी पीना हो, कुछ देर अपने आप से बातें करना हो या मोबाइल देखना हो, तो ये सारे काम जो होते हैं वो 5 से 5:30 बजे के बीच में होते हैं। और इसके लिए मैं अलार्म भर के सोती हूँ और एक अलार्म बजते ही मैं उठती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि अलार्म बजते तो है लेकिन हम बंद करके सो जाते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे से हो, सारे के सारे काम जो है वो आपके टाइम से हो जाए, एनर्जी के साथ में हो, तो सुबह जल्दी उठना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार आप जल्दी उठ के देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। और जो एनर्जी हमारी सुबह होती है ना, वो एनर्जी फिर हमारी 9 बजे के बाद में उतनी एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो 8 बजे उठते हैं या 9 बजे उठते हैं या 7 बजे भी उठते हैं, तो उतनी काम की एनर्जी नहीं होती है। तो कोशिश करिए कि आप 5, 5:30, 6 बजे तक तो एटलीस्ट उठ ही जाए। तो उठने के बाद में मैंने भगवान का नाम लिया और उसके बाद में जो बिस्तर थे मैंने उसी समय फ़ोल्ड कर दिए। तो ये भी एक रूटीन में मेरी शामिल है कि जब मैं उठती हूँ तो जो भी ब्लैंकेट होता है या जो बेडशीट्स होती है, मतलब जो चादर मैंने ओढ़ा है, तो उसको मैं उसी समय फ़ोल्ड कर देती हूँ। और उसके बाद में अपने फेस को वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम पूरी रात जब सोते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल इनएक्टिव होती है, हमारी जो आँखें होती है वो बंद होती है, वो पूरी तरह से इनएक्टिव होती है। तो उसको एक्टिव करना ज़रूरी होता है। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से हो, तो उसके लिए मैं अपने मुंह के अंदर पहले पानी भर लेती हूँ और फिर पानी भरने के बाद मैं आँखों को धोती हूँ। तो उससे क्या होता है कि ये आप एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं अपने फेस की, कि जब आप मुंह के अंदर पानी भर कर और फिर अपना फेस को धोते हैं 5 से 10 बार, तो आपके पूरे ही फेस पर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से होने लग जाता है और उससे आपकी स्किन तो अच्छी होती ही है और एक एनर्जी सी मिल जाती है काम करने की। तो बस मैंने भी अपने फेस को धोया है और उसके बाद में मैं कुछ मिनट्स वाली स्किन केयर करूँगी, बहुत लंबी चौड़ी नहीं करूँगी। सबसे पहले अपने बालों को मैंने कॉम्ब किया है और उसके बाद में एक सीरम जो रहता है मॉर्निंग सीरम, बस वो अपने फेस पे लगाऊंगी और उसके बाद में लिप गार्ड लगाऊंगी। बस इससे ज़्यादा इतना ही मैं मॉर्निंग केयर करती हूँ अपने फेस के ऊपर, क्योंकि जब तक हम अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को अच्छा नहीं रखेंगे तब तक हम अपने आप को एक कॉन्फिडेंट नहीं मानेंगे, और जब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तब तक हम कोई भी काम जो है वो अच्छे से नहीं करेंगे। चाहे आप कितना भी जल्दी उठ जाओ, लेकिन जब तक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक आप कोई भी काम जो है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। और अपने आप को कॉन्फिडेंस यदि लाना है तो सबसे पहले आप उस चीज़ को, मतलब उसके लायक आपको बनना पड़ेगा, और उसकी शुरुआत जो होती है वो हमेशा सुबह से ही हो जाती है। आप अपनी स्किन की केयर अच्छे से कीजिए। अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी तो आप जब भी कांच के अंदर देखेंगे तो आप फील करेंगे एक कॉन्फिडेंस सा। तो बस वही चीज़ मैंने की है। और उसके बाद में अब मैं आई हूँ किचन के अंदर। सबसे पहले मैंने विंडो जो है वो ओपन कर दी है, फिर आई हूँ किचन के अंदर। और किचन के अंदर खैर अभी मैं काम स्टार्ट नहीं करूँगी, सिर्फ मैंने जो बर्तन है, जो कि मैंने ढेर सारे बर्तन रात को साफ़ किए थे, तो उनको अपनी जगह पर मैनेज कर दूँगी। और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप मेरी रहेगी, जो किचन का स्लैब है वो मैंने बहुत ही अच्छे से रात को क्लीन किया है। और ये मेरी हमेशा की एक रूटीन होती है नाइट की, कि मैं अपने किचन को और अपनी सिंक को और पूरे ही स्लैब को अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ। कोई भी बर्तन जो है वो मेरे सिंक के अंदर नहीं रहना चाहिए। अगर एक भी जूठा बर्तन यदि सिंक में रहता है तो फिर मॉर्निंग मेरी कभी भी अच्छी नहीं होती है। तो बस यही मेरी कोशिश रहती है कि मैं किचन को अच्छे से क्लीन करके सोऊं, लेकिन हाँ, उसके बाद में भी मैं एक ड्राई क्लॉथ से पूरे ही गैस को, पूरे ही स्लैब को क्लीन कर देती हूँ, ताकि रात भर में यदि कोई भी कॉकरोच, चींटी वगैरह कुछ भी हो तो वो अच्छे से साफ़ हो जाए, कोई डस्ट वगैरह हो तो वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए। अब उसके बाद में मैं करूँगी अपने लिए गर्म पानी,
और गर्म पानी की जगह कभी मैं जीरा का पानी, कभी सौंफ का पानी या कभी मेथी का पानी, तो मैं इस तरीके से चेंजेस जो है वो लाती रहती हूँ, क्योंकि हमेशा गर्म पानी पीना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। 5 से 6 दिन पीने के बाद मैं थोड़ी बोर सी फील करती हूँ, तो उसके बाद में मैं कभी सौंफ का पानी भी पी लेती हूँ, कभी जीरे का पानी भी पी लेती हूँ। तो बस इस तरीके से कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो आपको अपने रूटीन में लाते रहना चाहिए, ताकि आप उस चीज़ से बोर ना हो। यदि एक ही काम यदि आप रोज़ करते रहेंगे तो फिर आपको बोरियत सी फील होने लग जाएगी, और फिर आपका काम जो है वो कभी भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, ये मेरा मानना है। तो पानी मैंने गर्म कर लिया है और अब मैं आई हूँ आराम से सोफ़े पर, और अब बैठ के अपने पानी को एंजॉय करूँगी, आराम से सिप सिप पानी पीऊँगी। कुछ देर मैं मोबाइल भी देखूँगी, मोबाइल के अंदर यदि आपके कोई मैसेजेस वगैरह आए हैं तो उनको देखूँगी, और उसके अलावा पूरे दिन में मुझे और क्या एक्स्ट्रा काम जो है वो करने हैं, तो उसकी प्लानिंग भी इस टाइम पे हो जाती है। और यदि आप चाहें, यदि आपको कोई बुक वगैरह पढ़ना पसंद है तो इस टाइम पे आप बुक पढ़िए। बुक पढ़ने से भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है, और मतलब कुछ ना कुछ आप नया सीखने मिलता है। तो बस आधा घंटा मेरा बहुत ही अच्छे से मैंने अपने आप को टाइम दे दिया है, और अब मैं आई हूँ किचन के अंदर। बच्चों के टिफ़िन की तैयारी करनी है, लंच बॉक्स बनाना है। तो इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ही क्विक और ईजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो वो है पकोड़े वाले फ्राइड राइस। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि आपको पास में एक छोटी कटोरी दिख रही होगी, तो ये कटोरी भर के राइस मैंने रात को ही पानी में 2 से 3 बार वॉश कर दिए थे, और वॉश करने के बाद में स्ट्रेनर के अंदर उसको अच्छे से फैला के रख दिए। तो ये मैंने इसके लिए किया है क्योंकि मॉर्निंग में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम 15-20 मिनट या आधे घंटे तक राइस को मतलब भिगो के रख सके। तो अगर आप ये वाला स्टेप करते हैं तो फिर आपको मॉर्निंग में बिल्कुल भी राइस को भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप डायरेक्ट फ्राइड राइस बनाएंगे तो काफ़ी अच्छे बनते हैं, खिले खिले बनते हैं। तो मैं बना रही हूँ पकोड़े वाले फ्राइड राइस। तो एक पैन में मैंने लिया है थोड़ा सा तेल, आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। उसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा राई, ज़ीरा और हींग, और एक डाली है हरी मिर्ची। अब उसके बाद में मैंने मसाले लिए हैं, बहुत ही बेसिक मसालों के साथ में बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा मसाले वाले फ्राइड राइस खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और डालने के बाद में थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को अच्छे से पका देंगे। अच्छा, मैं बना रही हूँ पकौड़े की। आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल लेके वेजिटेबल पुलाव बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, बच्चे पसंद भी करते हैं और जल्दी भी बन जाता है। तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये जो रेसिपी होती है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ही मतलब खाना पसंद करते हैं। अब उसके बाद में जिस कटोरी से मैंने राइस लिया था उसी कटोरी से मैंने 3 कटोरी और साथ में डाला है आधी कटोरी, यानी कि 3.5 कटोरी मैंने पानी लिया है। अच्छा, मैं पकोड़े की फ्राइड राइस बना रही हूँ, इसके लिए मैंने आधा कटोरी एक्स्ट्रा पानी डाला है, क्योंकि जब हम पकोड़े इसके अंदर डालेंगे ना तो वो भी पानी अब्जॉर्ब करेंगे। इसके लिए मैंने आधी कटोरी एक्स्ट्रा पानी डाला है। उसके बाद में इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी शुगर, और उसके बाद में पानी को थोड़ा सा बॉईल होने के लिए रख देंगे, और विदिन 1 to 2 मिनट्स में पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा। उसके बाद में हमने जो राइस रखे थे वो राइस इसके अंदर डाल देंगे। तो आप सोचिए ना कि मॉर्निंग में सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। मतलब एक तरफ जो है वो मैंने तैयारी करी थी राइस की, तो दूसरी तरफ मैंने पकोड़े भी बना दिए थे। खैर, पकोड़े की रेसिपी मैंने आपके साथ में आज शेयर नहीं करी है, क्योंकि मैं कई बार पहले भी आपके साथ में पकोड़े की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो बहुत ही सिंपल वाले पकोड़े तैयार किए। सिर्फ जो बेसन होता है, बेसन के अंदर मैंने थोड़ी सी दूधी क्रश करके डाल दी थी, दूधी यानी कि लौकी, और उसके बाद में उसके अंदर जो बेसिक मसाले होते हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी, थोड़ा सा अजवाइन, और बस ये सब डाल के मैंने छोटे छोटे से पकोड़े बना दिए। अब उन पकोड़ों को मैं छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ रही हूँ। आप चाहें तो पूरे बड़े बड़े भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर वो पुलाव के साथ में मिक्स नहीं होते हैं, तो इसके लिए मैंने उसके छोटे छोटे पीस कर दिए हैं। अब 5 मिनट के अंदर जो पुलाव है वो आधे कुक हो गए हैं। तो ध्यान रखना है कि जब भी हम पकोड़े का पुलाव बनाते हैं ना, तब आपको राइस को मतलब जब आधे कुक हो जाते हैं तो उसी टाइम पर आपको पकोड़ों को उसके अंदर मिक्स कर देना है, तभी वो पकोड़े जो है वो पुलाव के अंदर अच्छे से मिक्स होएंगे, और जो मसाला है वो भी ये पकोड़े एब्जॉर्ब कर लेंगे। और उसके बाद में ढक के आपको अगेन 5 मिनट्स तक फिर से कुक करना है। तो देखिए, एकदम खिला खिला सा, बहुत ही टेम्पटिंग सा फ्राइड राइस या पुलाव भी कह सकते हैं, बनकर तैयार हो गया है। और चलिए, अब जल्दी से मैं टिफ़िन जो है वो तैयार कर लेती हूँ। तो बच्चों की खैर मेरी फेवरेट रेसिपी है ये, तो इसके साथ में मैं ज़्यादा और कुछ नहीं भरूँगी, क्योंकि बच्चों का मेरा सिर्फ एक लंच ब्रेक ही होता है, और 1 बजे तक बच्चे घर पे आ जाते हैं, 1 से 1:30 बजे, तो घर आके वो फिर से लंच करते हैं। तो मैं टिफ़िन के अंदर बहुत ज़्यादा खाना नहीं भरती हूँ, तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा मैंने भरा है राइस, और साथ में मैं भर दूँगी बनाना वेफ़र। तो वेफ़र की जगह यदि मेरे पास में और कुछ दूसरी, कभी मैं सैलड भी भर देती हूँ, या कभी बच्चों को जो चीज़ें पसंद आती है वो
वो मैं टिफ़िन के अंदर भरती हूँ, क्योंकि स्कूल के अंदर बच्चों को मतलब हमेशा वही चीज़ें भरनी चाहिए जो बच्चों को पसंद होती है। क्योंकि स्कूल के अंदर बच्चे यदि हम ऐसी चीज़ें भर देंगे जो उनको नहीं पसंद है तो वो या तो शेयर करेंगे या फिर टिफ़िन जो है वो अपना कंप्लीट खा के नहीं आते हैं। तो कोशिश हमेशा वही मैं करती हूँ, जो मेरी बच्चों को चीज़ें पसंद है वही मैं चीज़ें बनाती हूँ। तो इधर बच्चों का टिफ़िन तैयार हो गया है, तो अभी मैं जाऊँगी बच्चों को नीचे छोड़ने के लिए और फिर मैं आके आपसे मिलती हूँ। तो बच्चों को छोड़कर ऊपर आ गई और उसके बाद में मैंने कुछ देर रेस्ट फिर से किया था, क्योंकि मैंने बनाई थी चाय, क्योंकि सुबह से मैंने चाय नहीं पी थी। तो चाय बनाई, चाय पी, कुछ देर एंजॉय किया और बैठ के, और उसके बाद में लगी हूँ फिर से घर की डस्टिंग पे। और ये जो होता है वो भी मेरी हमेशा की रूटीन के अंदर होता है, पूरे ही घर की डस्टिंग करना, ताकि मेरा घर जो है वो इतना ज़्यादा गंदा ना हो कि फिर मुझे किसी दिन पूरा दिन देना पड़े घर की साफ़ सफाई में। तो हमेशा ही पूरे ही मतलब बेडशीट्स को क्लीन करना। बेडशीट तो खैर मैं 2 या 3 दिन में वॉश करती हूँ, तो दोनों ही रूम की बेडशीट मैंने कल वॉश करी थी, लेकिन कल मैंने बिछाई नहीं थी। तभी सबसे पहले दोनों ही बेडरूम की बेडशीट बिछाऊंगी और उसके बाद में पूरे ही घर की डस्टिंग जो है वो अच्छे से करूँगी। अच्छा, मेरे पास में अभी मतलब आधा घंटा था, उसके बाद में मैं शावर लेने जाऊंगी, तो आधा घंटा मैं अपने घर की डस्टिंग को देने वाली हूँ। तो उस बीच में मैंने अपने फेस के ऊपर फेस मास्क लगा दिया है, मतलब बुद्ध बन गई आप समझ सकते हैं। तो ये इस टाइम पे, क्योंकि फेस मास्क लगा के मुझे बैठना अच्छा नहीं लगता है, तो हमेशा जब भी मैं डस्टिंग वगैरह कर रही होती हूँ या फिर किचन में काम कर रही होती हूँ ना, उस टाइम पर मैं अपने फेस के ऊपर फेस मास्क लगा देती हूँ। और ये फेस मास्क वही है जो कुछ दिन पहले मैंने अपने बच्चों के फेस पर भी लगाया था। तो अच्छा, मेरे को किसी ने पूछा भी था कि आपने फेस मास्क में क्या क्या डाला है, तो इसके अंदर मैंने डाला है मुल्तानी मिट्टी। और मुल्तानी मिट्टी जो है वो भी मैं मतलब पूरी वाली लेकर आई थी, जो साबुत आती है ना, वो मैंने घर पे आके ही पीसी थी, उसको थोड़ी सी ली थी। उसके अंदर मुल्तानी मिट्टी, थोड़ा सा लिया है चावल का आटा, थोड़ा लिया है बेसन, थोड़ी डाली है उसके अंदर कॉफ़ी और थोड़ा सा डाला है हल्दी पाउडर। तो ये 5 चीज़ें मिलाकर मैंने फेस पैक बनाया है घर पर, और बहुत ही अच्छा फेस पैक है, ऑर्गेनिक कह सकते हैं। और इस फेस पैक को आप बच्चों के फेस पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चों की स्किन जो होती है वो भी बहुत जल्दी टैन होती है, क्योंकि आजकल बच्चे बाहर ज़्यादा रहते हैं, घर के अंदर कम रहते हैं। तो ज़्यादा तो नहीं लगाती हूँ, लेकिन हाँ, मैं 15 दिन में या 10 दिन में एक बार ज़रूर उनके फेस पर अप्लाई करती हूँ। और ये कपड़े जो है वो मैंने आपको कल के वीडियो में शेयर किया था ना, कि मैंने रात को कपड़े फोल्ड किए थे, लेकिन हाँ, उनको मैंने अपनी जगह पे अरेंज नहीं किया था। तो चलिए, अभी फिर जब घर की डस्टिंग हो ही रही है तो फिर इन कपड़ों को भी मैं अरेंज कर देती हूँ। तो कई बार रात को इतना लेट तक काम चलता रहता है ना, कि फिर कुछ काम जो होते हैं वो रह ही जाते हैं। किचन तो खैर मैं साफ़ करके ही सोती हूँ, लेकिन हाँ, बाहर के कुछ काम होते हैं वो रह जाते हैं, तो वो काम फिर सुबह होते हैं। तो चलिए, दोनों ही रूम की डस्टिंग हो गई और अब बारी आती है हॉल की। तो हॉल के अंदर ये सोफ़े के कवर भी मैंने कल वॉश किए थे, तो इनको भी मैं अपनी जगह पे लगा दूंगी। तो कमरे के अंदर यदि सोफ़े के कवर अगर अच्छे से लग जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हॉल का 80% काम जो है वो हो गया है। और ये काम जो है वो दिन में 3 बार होता है, मतलब अभी मैंने किया है, उसके बाद में दिन को जब बच्चे स्कूल से आएंगे ना, तब आने के बाद में उनका काम है कि वो एक बार सोफ़े के ऊपर ज़रूर जंप करते हैं, चाहे मैं कितना भी डांटती हूँ। तो फिर उसके बाद में वो फिर से एक बार सोफ़े के कवर सेट होते हैं और एक बार शाम के टाइम पे। तो ये मेरी हमेशा की रूटीन है। तो बस ये चीज़ें देखो, बच्चे वाले जब घर होते हैं तो गंदगी भी होती रहती है, लेकिन हमारा काम होता है कि हम टाइम से अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, क्लीन करें। तो चलिए, अभी बारी आ जाती है ये वॉश बेसिन को क्लीन करने की, तो वो भी मैं कर लूँगी। और वॉश बेसिन को साफ़ करने के साथ साथ में उसके आसपास की जो टाइल्स होती है उनको भी मैं साफ़ कर दूँगी, कांच को करूँगी, पास में वॉशिंग मशीन पड़ी है तो उसको भी क्लीन करूँगी। अच्छा, कल एक कमेंट आया था जिसको पढ़ के मेरे को इतनी ज़्यादा हंसी आई थी, क्योंकि मेरे पास में ना नेगेटिव कमेंट अब तक कम आते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा कमेंट होते ही नहीं, और जितने होते हैं वो सब अच्छे अच्छे होते हैं। मेरी जो यूट्यूब की फैमिली है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सपोर्टिव है और मुझे टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करती रहती है। लेकिन हाँ, उस बीच में कभी कभी कोई नेगेटिव कमेंट भी आ जाते हैं। तो कल एक कमेंट आया था कि आप कितना ज़्यादा बकबक करते हो, तो मुझे ना सुनकर और मतलब पढ़ के उस कमेंट को इतनी ज़्यादा हंसी आई थी, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि मैं शुरू से काफ़ी इंट्रोवर्टेड रही हूँ, मतलब मैं बहुत ही कम बात करती हूँ। और शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि मेरे यूट्यूब को ग्रो करने में टाइम लगा, क्योंकि यूट्यूब मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो लोग जल्दी ग्रो कर जाते हैं जो काफ़ी टॉकेटिव होते हैं, और मैं शुरू से कम बात करती हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़ा बोलना सीखा है और बोलना स्टार्ट किया है अब। और जब मैं थोड़ा बहुत बोलना सीखी हूँ, तब मेरे पास में इस तरह से कमेंट आ रहे हैं कि आप कितना बकबक करते हो। तब इस चीज़ को मैं पॉजिटिव वे में लूँ या नेगेटिव वे में लूँ, ये आप मुझे ज़रूर बताना। लेकिन हाँ, ये कमेंट आया था, मैंने पढ़ा था, लेकिन हाँ, उसके बाद में मैंने
डिलीट भी कर दिया था, क्योंकि मेरे लिए तो खैर ये पॉजिटिव भी कह सकते हो, नेगेटिव भी कह सकते हो, लेकिन जो नए लोग आते हैं वो इस तरह के कमेंट्स पढ़ेंगे ना तो फिर मुझे नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे अपने यूट्यूब के ऊपर एक अच्छी फैमिली चाहिए, एक सपोर्टिव चाहिए, मोटिवेट करने वाली फैमिली चाहिए। कुछ चीज़ें आप मेरे से सीखें और कुछ चीज़ें मैं आपसे सीखूं, तो इसीलिए मैंने उस कमेंट को डिलीट कर दिया था। लेकिन हाँ, कमेंट आया था तो मैंने सोचा चलो आपके साथ में शेयर कर देते हैं। और अब देखो 20 से 25 मिनट हो गए हैं, और अब देखो ये फेस पैक जो मैंने लगाया था वो सूखा नहीं था, क्योंकि ये फेस पैक मैंने दही के अंदर मतलब पेस्ट बनाया था। तो दही जो होता है वो इतना जल्दी नहीं सूखता है, और गर्मी इतनी ज़्यादा है तो सूखा नहीं था, तो थोड़ा गीला था, तो मैंने सोचा चलो मसाज कर देते हैं, क्योंकि अंदर चावल का आटा है ना तो उससे डेड स्किन निकल जाती है। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ शावर लेने के लिए, और इसी के साथ में आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।